कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। वृक्षाणाम सुरक्षा अस्माकं कर्तव्य, कि पेड़ों की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो बेटा देखिए, पेड़ हमें कितनी सारी चीजें देते हैं। पेड़ों से हमें कितना कुछ मिलता है। हमें फल मिलते हैं, लकड़ियां मिलती हैं, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है। कितनी सारी हमें पेड़ों के फायदे हैं हमारे लिए। तो देखते हैं, पेड़ों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्यों है? तो चलिए पढ़ते हैं हम। वृक्षाणाम सुरक्षा, पेड़ों की सुरक्षा अस्माकं कर्तव्यम, हमारा कर्तव्य है। अयम उपवनः अस्ति, यह बगीचा है। अत्र अनेकानि वृक्षाः सन्ति, यहाँ अनेक पेड़ हैं। वृक्षा प्रकृते शोभाकृ सन्ति, वृक्षों से प्रकृति की शोभा होती है। यत्र अनेका वृक्षाः सन्ति तत्र सर्वेभ्यः रोचते, जहाँ अनेक पेड़ होते हैं वो सबको अच्छा लगता है। आपको भी जहाँ पेड़ होंगे, पौधे होंगे, हरियाली होगी, देखा कितना अच्छा लगता है। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मन लगता है, मन करता है कि यहीं पे हम कुछ देर तक रुके, पेड़ों के पास ही। यत्र वृक्षा न सन्ति तत्र वयम आनंदम न अनुभवन्ति, यत्र जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ हम आनंद का अनुभव नहीं करते हैं। जना उपवनम गच्छन्ति, लोग बगीचे में जाते हैं। तत्र बालका क्रीडन्ति, वहाँ बालक खेलते हैं। उपवने विहंगा वृक्षेषु तिष्ठन्ति, बगीचे में पक्षी पेड़ों पर बैठते हैं। ते सवकलरवे वातावरणम आनंदम कुर्वन्ति, उनकी चहचहाहट से या वो अपनी चहचहाहट से वातावरण को आनंदमय कर देते हैं, वातावरण को बहुत ही खुश कर देते हैं। देखा होगा आपने, जब एक बगीचा है जहाँ पर, वहाँ बगीचे में अनेक पेड़ पौधे हैं, पक्षी भी बैठे होते हैं वहाँ पर, पक्षियों का चहचहाना वहाँ पे कितना अच्छा लगता है, मन को मोह लेता है पक्षियों का चहचहाना। वृक्ष परोपकाराय फलन्ति, वृक्ष परोपकार के लिए, भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए फल देते हैं। सर्वेषु आहारेषु फलाहार श्रेष्ठ भवन्ति, सर्वेषु सबका आहार, सब आहारों में फलाहार जो फल का आहार होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। हम बहुत सारे भोजन खाते हैं लेकिन सबसे अच्छा खाना क्या होता है? फलाहार, फलों को खाना सबसे अच्छा माना जाता है। अतएव जना उपवासे फलाहारा कुर्वन्ति, इसलिए लोग उपवास में, व्रत में फलाहार लेते हैं। आपने भी देखा होगा अपने घर पे, आपके मम्मी पापा जब भी कोई व्रत करते हैं तो व्रत में क्या खाते हैं? फलाहार ही खाते हैं, जो हमें किससे मिलते हैं? पेड़ों से मिलते हैं। पशवे पक्षिणः च तानि खादित्वा शुदा शांति कुर्वन्ति, पशु और पक्षी भी इनको खाकर शुदा शांति, भूख को शांत करते हैं, अपनी भूख को शांत करते हैं। पशु पक्षी जब पेड़ों पर बैठते हैं और क्या खाते हैं? वो फ्रूट खाते हैं, फल खाते हैं, फल खाकर ही वो अपनी भूख शांत करते हैं। वृक्ष वायु शुद्धम कुर्वन्ति, पेड़ वायु को शुद्ध करते हैं, जो हमारी हवा है उसको शुद्ध करते हैं। विज्ञानात् ज्ञायते यद वृक्षा अशुद्ध वायुम शुद्धम कुर्वन्ति, ये विज्ञान भी जानता है कि पेड़ जो हैं वो क्या है? अशुद्ध वायु को ग्रहण करते हैं और हमें शुद्ध वायु देते हैं। पेड़ क्या करते हैं? जो हम कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या लेते हैं और हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन पे ही हम जीवित हैं। ते शुद्धम वायु अस्माकं प्राण रक्षाय मुंचन्ति, वे शुद्ध वायु से हमारे प्राण, शुद्ध वायु हमारे प्राणों की रक्षा के लिए वो छोड़ते हैं। दूषितस्य वायु ग्रहणम हितकरस्य वायु दानम च इति वृक्षाणाम स्वभाव भवति, दूषितस्य वायु ग्रहणम, दूषित वायु को ग्रहण करके वो हमें दान के रूप में वायु देते हैं। इति वृक्षाणाम स्वभाव, ये क्या है? वृक्षों का स्वभाव है कि वो अशुद्ध वायु को लेते हैं और हमें जीवित रखने के लिए शुद्ध वायु देते हैं। वृक्ष वायु प्रदूषणम भूख संरक्षणम मरु प्रसारम च रुदन्ति, जो पेड़ हैं वो क्या है? वायु प्रदूषण को, भूमि प्रदूषण को और मिट्टी प्रदूषण को भी वो क्या है? रोकते हैं। ते जलपूर्णान मेघान आकृष्यन्ति,
पेड़ तो पानी लाने के लिए बादलों को भी आकर्षित करते हैं कि धरती पर बारिश हो। इसके लिए क्या है, पेड़ों का भी बहुत ज्यादा योगदान है। बादलों को भी वो आकर्षित करते हैं कि धरती पर पानी बरसे। वृक्ष स्वमूले भूमि शरणात् रक्षन्ति। वृक्षों का अपना मूल ही क्या है, भूमि की रक्षा करना। ते कृषि कार्येषु सहायका सन्ति। वे कृषि के कार्यों में भी, खेती के कार्यों में भी बहुत ही सहायता करते हैं, बहुत मददगार होते हैं। यद्यपि वृक्षा अस्मभ्यं फलानि काष्ठानि पुष्पाणि च पर्यच्छन्ति तथापि जना धन लोभेन वृक्षं छेदन्ति। यद्यपि जबकि वृक्ष हमारे लिए फल, लकड़ी और फूल देती हैं, लेकिन तब भी लोग धन लोभेन, धन के लालच में पेड़ों को काट देते हैं। जगत हिताय वृक्षाणाम रोपणम अस्माकं कर्तव्य अस्ति। संसार के हितों के लिए पेड़ों को रोपना, पेड़ों को लगाना, उनको पानी देना हमारा क्या है, कर्तव्य है। तेषां सुरक्षा परमावश्यकम अस्ति। उनकी सुरक्षा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो देखो, आपने बेटा पाठ में पढ़ा कि पेड़ हमारे लिए कितने लाभदायक हैं, कितनी सारी चीजें देते हैं पेड़ हमें। सबसे ज्यादा जरूरी कि हमें वो सांस लेने के लिए, जीवित रहने के लिए शुद्ध वायु देते हैं, और भी हमारे कितनी सारी चीजें पेड़ों पर ही निर्भर होती है। तो हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन लोग क्या, पैसों के लालच में पेड़ों को काट देते हैं ताकि उनको बेचकर उनको कुछ पैसे मिल सके। लेकिन उससे क्या, हमें फिर शुद्ध वायु भी नहीं मिलेगी, लकड़ियां भी नहीं मिलेगी, हमें फल भी नहीं मिलेंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई करे तो उसको रोकना चाहिए कि नहीं, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। पेड़ तो हमें जीवन देते हैं, पेड़ों के बिना हमारा जीवन असंभव है। तो बेटा, आपको भी चाहिए कि आप भी अपने घर में पेड़ लगाएं और उनकी रक्षा करें। जब तक वो बड़े हों उनमें आप हमेशा पानी दें। तो आपको बेटा ये पेड़ों वाला पाठ आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। आप एक बार और इसका दोबारा से अभ्यास अवश्य करें।